पहले मैं एड्रेस कर देता हूँ एक बात। आई नो मोस्ट ऑफ यू डोंट नो मी, यू जस्ट नो अ फ्रेंड जिसने बोला चल चल अच्छा करता है। यू डोंट बिलीव इन मी, प्लीज बिलीव इन माई चॉइसेस। आई लाइक यू ऑल्सो टेस्ट पे। हाउ डू आई नो? बिकॉज इन सम केसेस आई एम दैट फ्रेंड। आजा भाई अच्छा करता हूँ। यू डोंट बिलीव इन मी। इंसानियत की कमी तो नहीं, बातें ये रब की भी करते सभी। फिर क्यों ये झगड़े वगड़े हैं, आगे बढ़ते हैं चलते रहो, खुल के जियो और जीने दो, हंसते रहो और हंसने दो। मैं यूपी से हूँ, पता है? ऐसे आगरा, बनारस, लखनऊ ये वाले नहीं जिस पे इनक्रेडिबल इंडिया ने ऐड बना रखा है, यहाँ से नहीं हूँ मैं उस जगह से हूँ। मुझे लगता था कि बिलसेरी ओरिजिनल है। मैं चंडीगढ़ में आके बिस्लेरी बहस रहा है, चूतिया काट दिया इनका। अभी बॉस तो मिलता ही नहीं है यहाँ। माई बॉडी माई चॉइस अब आ रहा है यूपी में। ये तब आना चाहिए था दोस्तों जब मेरी माँ मुझे फ्रॉक पहना रही थी। छोटी मोटी से इट वॉज माई बॉडी, बट मेरी मम्मी को क्लैरिटी थी कि मुझे घूंघट का बदला इससे लेना है। मैं पैदा हुआ, मेरी माँ ने सोचा इसको अब बनाऊंगी छमिया। मुझे उन्होंने पहनाया नियॉन कलर का बैकलेस स्लीवलेस फ्रॉक और काला चश्मा। अंधेरा भी मैं, जुगनू भी मैं। थैंक यू, आई टोटली डिजर्व इट। अब मैं दिल्ली में रहता हूँ। कोई है दिल्ली से, गया है दिल्ली? मैम आप, तभी आप कॉमेडी सपोर्ट कर रहे हो क्योंकि आपने ऑलरेडी नरक देख लिया है। दिल्ली में आप कहीं भी फ्लैट लो, देयर इज सो मच ऑफ नॉइज। पीछे मेट्रो कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, ठक ठक, और एक तो कोई बंदा गांजा मार के लकड़ी फूके ही जा रहा है, समझ रहे हो? वो लकड़ी ना ऐसे घिसे, मैं नंगा नहा रहा हूँ। अरे भाई ये गीजर कम था वहीं। इतनी इरिटेटिंग आवाज, बिल्कुल आपके जैसी और मेरी एचआर के जैसी। मेरी एचआर इसी तरह बात करती है, कल मीटिंग में क्यों नहीं आई थी? तुम्हें छुट्टी चाहिए। केक कचिंग में क्यों नहीं थे? कोमा में लौंडे घबरा जा। अरे भाई सीसी कर देता हूँ इसे। आई हेट एचआर्स। कोई है? ये दे डोंट आइडेंटिफाई देमसेल्व्स बाय द वे। ये ऐसे रहते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं, नहीं बस दिस टू शैल पास। दूसरी चीज जो इरिटेटिंग है दिल्ली के बारे में वो है वहाँ के ओवर कॉन्फिडेंट ऑटो चालक जो मेरी ही बिरादरी के हैं। चाचा तो ही टकरा जाते हैं, समझ रहे हो आप? और भैया कैसन भाई ऐसे करके इतनी हार्श ड्राइविंग वो करते हैं ना, क्या ही एक्सपेक्ट करोगे? वो यूपी से, उन्हें पता ही नहीं है ट्रैफिक सिग्नल एंड ऑल। उन्हें तो लगता है वो भगा नहीं रहे, वो उड़ा रहे हैं। उन्हें लगता है जो ट्रैफिक के रूल्स हैं वो धरती लोक की बातें हैं, हम तो स्ट्रेटोस्फेयर में हैं ना, क्या जरूरत है, राइट? आप नोटिस करना, इनके पीछे कुत्ते भी नहीं दौड़ते। जैसे कुत्ते कार के पीछे दौड़ते हैं क्योंकि उन्हें पता है 4 पहिए ये स्टेबल होगा। ऑटो को कुत्ता देखता है जो वाहन ही ऐसे खड़ा है, उसका क्या भरोसा भाई? मेरे गली के कुत्ते, उन्हें पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि 10 बजे के बाद गौतम को उनकी जरूरत है। 10 बजे बाद में अपनी ही गली में घुस रहा हूं माँ की तरह, हाथ से निकल गया क्या? देखा कुत्ते हूँ, चल तू मेरी गली का कुत्ता है, भौंक ले। 2 गली छोड़ के कुत्ता, मैं हूं क्या? मैटर बड़ा है तो भाई खड़ा है क्या? देखा कुत्ते भाई। एक बार मैंने गांजा मारा हुआ था टू डील विद दिल्ली। ओ सम फैंस हु, किसी ने अभी भी मारा हुआ है।
मैंने गांजा मारा हुआ है, कुत्ता भौंक रहा है। अब आप इमेजिन करो, गांजा मार के ना स्लो हो जाता है सब, तो मुझे ऐसे सुनाई दे रहा है, वो कर रहा है भाव भाव, मुझे सुनाई दे रहा है भौं। और जब तुम हाई होते हो ना तो तुम्हें लगता है इसका कुछ मीनिंग है, तो कह रहा भौं। मैं उसकी आंखों में देख रहा भौं, मुझे लगा है भोसड़ी का बोलना चाह रहा है, पता है कि भौं। वो भाई वो कुत्ते इरिटेट हो गए कि बहुत देर से बॉल ला रहे हैं तेरी, बोर हो गया हूँ, बोल रही है भाई। किसी ने कुत्ता बोल देगा, मैं बता रहा हूँ। 1 पॉइंट आएगा। देखो अभी आपको बिलीव नहीं हो रहा है, पर ये बात डार्विन बोलता, आप बोलते हैं हाँ। अपूर्वा डार्विन, हाँ ठीक ठीक, विल गेट थ्रू दिस। बहुत टाइम है अभी, ठीक है। भाई किसी पॉइंट पे इवोल्यूशन में वो पॉइंट आएगा दोस्तों, जब कुत्ता, उसके इनफ एंगर इश्यूज होंगे और उसके मुंह से वो, क्योंकि उस पे भी एक बिच है जो लगी रहती है, तूने आई मिस यू नहीं किया बहुत दिन से। तो एक दिन कुत्ता भौं भौं कर रहा था उसी टाइम, और मुझे लगा यार ही कुड बी द फर्स्ट डॉग, अगर मैं इसे इनफ मोटिवेट कर दूं। आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ एज अ मोटिवेटर। मेरे अंदर संदीप महेश्वरी लिट जाग गया भाई। मैंने गाड़ी में बिठा लिया उसे और पूरी तेज चला दी। वो डर के मारे भौं भौं भौं। मैंने कहा यस यू कैन डू इट, दिस इज योर टाइम, रिमेंबर ऑल द ट्रॉमास। भौं स्पीड ब्रेकर है, कहता भाजपा। मैंने कहा अरे सिनोनिम, अरे हम नहीं जाएंगे जेल, मैं अंडररेटेड हूं, ओवररेटेड होता तो जेल में होता, है ना। एक विकलांग ताली आई इधर से, उसने कहा कोई नहीं बजा रहा क्या, छोड़ो छोड़ो, नहीं नहीं नहीं, आई जस्ट वांट टू फिट इन सोसाइटी। आप लोग इसलिए हंस रहे थे कुत्ते पे क्योंकि कुत्ता नहीं बोल सकता, आप बोल सकते हैं। एंड लैंग्वेज इज वॉट मेक्स ह्यूमंस सुपीरियर। बट हम भूल जाते हैं, जस्ट बिकॉज वी कैन टॉक वी कैन लाई ऑल्सो, एंड एवरीबडी लाइज। अलग जब आप अपने बॉयफ्रेंड अमन से पूछती हो कि तुम्हें मुझ में क्या पसंद है, और वो बोलता है आंखें, आपको पता है ना झूठ बोल रहा है, क्योंकि लौंडों की आंखों में दिख जाता है, क्योंकि उनकी आंखें ही ऐसी होती हैं, आंखें अच्छी लगती हैं, और क्या अच्छा लगता है, आंखें ही तो है, आंखें ही। कितनी बार से मनसा 2 में मैं उनको एम्बेरस नहीं कर रहा हूँ लौंडे को, ठीक है, जो आप भी उतनी पाखंडी हैं, क्योंकि इनको पता होता है झूठ है, फिर भी ऐसे होते हैं मेरी काली एक्टिवा दा पानी पानी होती है मेरे पिंड दे। है ना, हम सब झूठ बोलते हैं, अरे खुद से झूठ बोलते हैं भाई, ये तो फिर भी बेटर लोग हैं। मेरे को पता है अभिषेक खुद रात को रोज की कल से पॉर्न नहीं देखूंगा, अगले दिन दोपहर होने तक बस देख लेता हूं, एक्शन नहीं लूंगा। सब अपने आप से झूठ बोलते हैं, लड़कियां भी बोलती हैं, जैसे मैं रीत, ये भी बोलती हैं बस आखिरी बार माफ कर रही हूं उसे, सुधर जाएगा। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को पता है नहीं सुधरेगा, बट नहीं नहीं, आई नो। सारी लड़कियां झूठ बोलते हैं खुद से, सोनिया गांधी भी बोलती है, इस बार कर लेगा, बॉब्सी तक किंग कर लेगा मेरा। क्रिकेट फैंस भी है, हाँ, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सब झूठ बोलते हैं क्योंकि कन्वीनियंट है, बहुत आसान है। सच बोलने के बहुत ही कॉन्सिक्वेंसेस हैं। मैं इसीलिए झूठ बोलना प्रेफर करता हूँ ऑफिस में खासकर। मैं तो मुंह पे बोल देता हूँ एचआर को, हैव अ नाइस डे। ये नहीं है मेरे मन में इसकी बहन भाग जाए। रक्षाबंधन वाले दिन भागे हो, पता है, इसका 1/3 पिछवाड़ा कुत्ता खा जाए, बट बोल नहीं सकते ना, रेंट कौन भरेगा, इसीलिए वी कैन नॉट मूव ऑन।
Because it's not the person that we have to move on from. It's the lies that they told us. आपने कभी कोई ऐसा दुखी बंदर देखा है जो हीलिंग जर्नी पे है या मूव ऑन नहीं कर पा रहा? ऐसे लगा हुआ है जब से वो बंदरिया गई है, ना केले में वो टेस्ट है, ना गुलाटियां ही मार पाता हूँ, जीवन झंड हो गया है. व्हाट द फक ब्रो, व्हाट द फक. क्योंकि उसको किसी बंदरिया ने झूठ नहीं बोले ना, उसके पास है ही नहीं स्क्रीनशॉट्स. स्क्रीनशॉट्स, रिमेंबर वी ऑल हैव दैट वन लॉन्ग स्क्रीनशॉट, हर पार्टी में निकाल लेते हैं उसे. ऐसा कहती थी कि पापा शादी के लिए नहीं मानेंगे, अब तो बहनचोद निकाह के लिए मान गया इसका बाप. मतलब क्या यार, उसके साथ चिल्ला रहा था कबूल है कबूल है. मतलब मेरी लाश पे से उतर गए बाप बेटी दोनों. इसीलिए बंदर को कोई स्ट्रेस ही नहीं है. आप देखो बंदर लोगों में इतना कम स्ट्रेस है, उनकी बोलना पड़ेगा, उनकी तक पे ग्लो है. और तुम्हारी आंखों के नीचे भी डार्क सर्कल्स हैं. आप ये देखो, स्ट्रेस ही नहीं है. झूठ नहीं बोला ना किसी ने उनसे. अब तुम बोलोगे विशाल, डोंट मैनिपुलेट अस यूजिंग द सेम लैंग्वेज. इट इज थ्रू वर्ड्स ओनली दैट वी अंडरस्टैंड ईच अदर. बट डू वी अंडरस्टैंड ईच अदर? रोज रात को फोन चलाते टाइम एक अंदर से आवाज आती है ना, कोई नहीं समझता भैंचो मुझे. मेरी सगी माँ मुझे बिरादरी में भी आना चाहती है. रेबल किड हूं मैं, वो जेल वाली नहीं. मतलब वर्ड से कहाँ अंडरस्टैंडिंग. अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग हमें होती तो इतनी डिबेट्स चल रही होती. और आजकल तो इतनी लीचर डिबेट्स सर, आपको पता नहीं होगा शायद. ऑनलाइन डिबेट्स, विकलांग क्रांति, फ्री द निप्पल. सुना अभिषेक आपने ये? अरे मतलब उसमें लड़कियां इकट्ठी हुई थी और उन्होंने बोला था हमारा निप्पल शेमिंग बंद करो, क्योंकि यूपी में ना लौंडे ऐसे अभिषेक जैसे निकल जाते हैं बाहर और होली है होली है दिख जाएगा चलो, समझ रहे हो? क्योंकि होता ही, हम सब ने देखा है. आई एम जस्ट एड्रेसिंग इट. यहाँ वाइट पहन होगा, चल मेरे भाई होली है. स्टॉप दिस. इफ यू कैन रोम अराउंड टॉपलेस वी कैन ऑल्सो. हमें नहीं पहननी ब्रा. एंड अभिषेक आई टोटली सपोर्ट इट. आपको कोई दिक्कत है? अमन आपको? कह रहा है मैं तो भैंचो, मेरे को पता नहीं चला प्रोटेस्ट कब है ये. मैं तो सबसे आगे बैठता उधर. मैं बोलता भाई हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते. वो बहन जी होना चाहिए प्रिया निपल के. बात कर रहे हो आप? मैं भी सपोर्ट करता हूँ. ये जोक मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को सुनाया और अब मैं सिंगल हूँ. बिकॉज नॉट एवरीथिंग इज अ जोक विशाल. दैट प्रोटेस्ट वॉज अबाउट वीमेन टेकिंग कंट्रोल ओवर देयर बॉडीज. इट वॉज अ लॉन्ग ड्यू इशू. मैंने कहा वो तो ठीक है, पर शायद ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ब्रा महंगी है. भाई अमन 1000 2,000 के भाई. और भाई अंदर पहनो भाई, ये 650 का है भाई. अगर मैं 2000 का कुछ खरीदूं मैं यहाँ पहनूंगा WWE चैंपियन. प्लीज गिव इट अप फॉर विशाल त्यागी. मैं ना छोड़ू भाई, मैं यहाँ टांग के रखूँ पूरे टाइम. अंदर गमछा बांध लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई. टेप फेविकॉल कुछ भी कर देंगे भाई, कोई इशू नहीं है. उससे सस्ते में तो मैं एक इंटर्न रख लो कि पकड़ के रखियो भाई. मेरे घर से तो आ भी जाएंगे, 200 से मिल रहे, 100 से मिल रहा. ओ माय गॉड, कैपिटलिस्टिक जोक मार दिया लड़के ने. लड़का इवॉल्व कर गया. गर्ल्स हॉस्टल में है कोई यहाँ पे? गर्ल्स हॉस्टल? अरे तुम ही हो सुहानी, तुम हर जगह हो यार. तुम तो हर ही जगह हो भाई. पोल्यूशन हो गया तुम, क्या सीन है यार. सुहानी आप गर्ल्स हॉस्टल में हो, बहुत बढ़िया. इनका सबसे बड़ा फियर ये नहीं है कि यार मैं अपनी डिग्री पूरी कर पाऊंगी या नहीं. इनका है यार ब्रा ना चुरा ले कोई. इतनी महंगी है, इनको छुपा के रखना पड़ता है. लौंडे खुले घूम रहे हैं. हमारा तो कौन ही कच्चा चुराएगा, उसमें 4 छेद है भाई. बंदर भी मना कर देता है कि ये तो ऐसा लग रहा है वॉर सर्वाइवर है. 4 गोलियां खाई हैं यादव जी ने, वियतनाम से लगते हैं. लौंडे फ्री घूमते हैं
लड़कियां प्रोटेस्ट करती है और उन्होंने की। मेरे को यार ये समझ में नहीं आता इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में कौन है? कौन है जो लगा हुआ है नहीं दीदी बना दिया, पहन लीजिए पहन लीजिए, बच्चे भूखे इसीलिए आप किसी लड़की को बोलो ना आपकी स्ट्रैप दिख रही है तो वो गुस्सा हो जाती है, 2000 खर्चे दिखाई भी ना। बट लड़कियों को मैं बताना चाहता हूँ पूरे मर्द समाज की तरफ से, ये गुस्सा आपका मिसडायरेक्टेड है। हमें आपकी स्ट्रैप से कोई दिक्कत नहीं है भाई आपको? कह रहा नहीं मैं तो शर्त लगाए पड़ा हूँ कि आज वेडनेसडे ट्रांसपेरेंट होगा। अरे शिट यार, फिर से हार गया। ड्रीम 11 में ही लगा लेता हूँ। आंटियों को दिक्कत होती है आपकी स्ट्रैप से और वो बोलती नहीं है, वो जजमेंटल उसमें दिखाती हैं कि बेटा भाई मैं लड़की होता ना मैं बोलता क्या आंटी, क्या आंटी, आंटी सेकंड रुको, आंटी 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 जा रही है। अरे भैया क्या दिखा दे, क्या दिखा दे इसने। आंटी इसलिए आप लोगों को बोलती हैं बिकॉज दे आर जेलस ऑफ यू, क्योंकि उनका सस्ता है, उनका वही अपना अलग पहन के चलो 70-80 वाला। बट ये प्रोटेस्ट देखो लड़कियों ने की क्योंकि उन्हें अपने मुद्दों के बारे में बोलना आता है। जैसे अभी जो सबसे हीटेड डिबेट चल रही है गाइस, वो चल रही है जेंडर इक्वालिटी पे। लड़कियां फाइट कर रही हैं कि हम तुम्हारे इक्वल हैं। अगर आपको लगता है लड़कियां हमारे इक्वल हैं तो ताली बजा दो जिस जिसको लगता है। बस मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है लड़कियां बेटर हैं। यही मुझे अच्छा लगता है। अगर आप लड़कियों की सपोर्ट की बात करो ना, वो अप्रिशिएट करती हैं, गुड। लड़कियां हमसे बहुत आगे हैं भाई, बहुत। इवोल्यूशन चार्ट पे देख लो आप, इवोल्यूशन चार्ट देखा है आप सब लोगों ने? अपूर्वा इवोल्यूशन बंदर से इंसान बनने का जर्नी देखा है? वो फक्ड अप सा डायग्राम ये सबने देखा है गाइस? कभी नोटिस किया उसमें सिर्फ लौंडे खड़े हैं? क्योंकि लड़कियां आगे गई, वो उस फोटो में है ही नहीं। एक्चुअली लड़कियों ने ही सामने से वो फोटो ले के ये देखो चूती है ये अभी तक बंदरों से compete कर, ये ग्रोथ है इनका। हाँ इनके, वाह पीठ पे बाल इसके। ये करम जला मेरा हाथ मांगने आ रहा है कल। ये देखो ये अमन बैठा इधर है। ये इवन नेचर को भी पता था लड़के हमसे बेटर हैं, उन्होंने उनकी बॉडी में इतना इंटेलिजेंस दिया है। आप जाके पढ़ सकते हो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गर्ल्स कैन शिफ्ट देयर इंटरनल ऑर्गन्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बेबी। ये इंस्टिंक्ट है। हाउ डू आई नो? फ्री टाइम देख लेना आप, ये ट्रू है। वो उनकी बॉडी समझ रहे हो किडनी विडनी शिफ्ट कर सकती है अकॉर्डिंग टू द नीड। और नेचर ने ये लड़कियों को डाला पावर क्योंकि उन्हें पता था वी कैन ट्रस्ट देम। ये सेम मेरे में होती पावर, मैं बच्चा घुमा देता। हाँ किडनी की जगह किडनी आ रही है, लंग्स की जगह लंग्स से, बच्चा नहीं मिल रहा अल्ट्रासाउंड में, परेशान घूम रहा हूं मैं। अगले दिन देख रहा हूँ जिम में, अरे ये रहा मिल गया भाई, ये रहा। यहाँ कैसे आया भाई? लड़कियां हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं फ्रेंड्स। इवन इमोशनली आप देख लो, गर्ल्स कैन क्राई वेन एवर दे वॉन्ट। सच अ सुपर पावर। दे कैन लिटरली टेक ग्रीफ आउट ऑफ देयर बॉडीज। ऐसे तो शुरू होता है, इट्स नॉट वॉट ही सेड, इट्स हाउ ही सेड एंड ही मेंट इट। अरे भाड़ में जाए, कल का होता आज मर जाए भाई। आप, यस यू, थर्ड रो। हाँ आप, नाम क्या है आपका? आशीष। आखिरी बार कब रोए थे आप? छी पूकी।
दिया? किसी मर्द से पूछते हैं। अब ऐसे कह रहा हूँ वो भी है भाई, ये तो ऐसा बोलोगे मर जाऊंगा मैं आगे जाके। आप दाढ़ी वाले भाई, आप में लग रहा है टेस्टोस्टेरोन भरा हुआ है। हाँ तुसी तोड़ा की नहीं में। हाँ आयुष, आप कब रोए थे लास्ट? हाँ ये मुझे थोड़ा याद है, धोनी के रनआउट पे। वो भी छुप छुप के, कहीं बाप ना देख ले वरना हाथ पीले कर देगा मेरे। यूपी में हो जाता है इतने में। मोस्टली लड़कों का यही आंसर है यहाँ पे कि हमें नहीं पता। बट मैं बता रहा हूँ जितनी लड़कियां यहाँ बैठी हैं, या तो ये या इनकी बेस्ट फ्रेंड इस हफ्ते रोई है। मेरी गर्लफ्रेंड कई बार इसलिए रोती थी कि बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए ये छोले भटूरे। I just felt like crying. She felt like a feeling. Christopher Nolan shit. Feeling में feeling. मुझे नहीं पता यार मैं क्यों रो रही हूँ। अरे मेरे को बहन चो पता है, मैं फिर भी नहीं रो पा रहा हूँ 6 साल से। 14 सिस्कियाँ पेंडिंग है मेरे अंदर। बस किसी दिन वर्ल्ड कप जीते तो रो लूँ एक साथ। जीत गए, दादा भी मर गए थे। पर नेचर ना थोड़ा वैसा है, थोड़ा बैलेंस करता है चीज़ों को। लाइक यू कैन क्राई वेन एवर यू वॉन्ट, वी कैन नॉट, बट वी कैन कम वेन एवर यू वॉन्ट। अब मैंने बैंगलोर में एक लड़की से पूछा था, तुम्हें याद है लास्ट टाइम तुम कब? तो उसने बोला धोनी के रनआउट पे। आप समझ रहे हो मैं? We can come whenever we want, especially when we don't want. बट मैं आपको एक बहुत अच्छी बात समझाना चाह रहा हूँ, ये आप ग्रोस आउट मत हो इस चीज़ से। मेरे पास रीज़न है इसका। देखो हमारे फ्लूइड्स नीचे जा रहे हैं, आपके ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि हम शेर का पीछा करते थे और शेर ने कभी नहीं बोला बैठ के बात कर लेते हैं। शेर दहाड़ा हमारा मुंह निकल गया भाई, तो हमारा रास्ता नीचे का बन गया। और आप लोग हमारा वेट कर रहे थे गुफा में। ओवर थिंकिंग कर रही थी रीत। जब मैं बाहर शिकार पे था ना, तो इसको लग रहा था पक्का चीट कर रहा है, पक्का चीट कर रहा है, शाम तक नहीं आया है। मेरा पिछवाड़ा शेर के मुंह में है, इसके ट्रस्ट इशू नहीं जा रहे। इसके सामने मेरी लाश लाई गई और से बोला देखो नंगा पड़ा, मेरे को बता दो भाई, मेरे को बता दो भाई। I knew it all the way. भटको मत। तो हमारा रास्ता नीचे, आपका ऊपर। जर्नी डिफरेंट है, डेस्टिनेशन सेम है। डेस्टिनेशन है टू फील बेटर अबाउट योर लाइफ। जैसी लड़कियां रो के हटती हैं उनका आता है अब आया ना ग्लो, लैक्मी खराब है। जो ग्लो ट्रॉमा से आता है ना, क्वीन स्टफ। लड़कों का भी सेम ही है, वी फील बेटर। मैं कह रहा हूं हम सबका ये अलग अलग तरीका है टू प्रोसेस आवर ग्रीफ, टू यूज सम टिश्यूज, बिकॉज वी ऑल हैव आवर शेयर ऑफ पेन। डोंट वी पुनीत, है ना? क्योंकि लाइफ का पर्पस पेन है, अदरवाइज चैन में नुन्नू क्यों फंसता। हुआ ना आपके साथ ये? वो कह रहे हैं हाँ। पहले तो अब ये बताओ, ये लोहा लगाने की जगह है? ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन, इतनी सारी इंडस्ट्रीज, इतने सारे पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट्स, आयरन पूरे टाइम मोरल डाउन रहता है हमारा भाई, कुछ भी हो सकता है बाहर जाके। इसीलिए आप बायो की बुक में देखना लड़कियों के जो ऑर्गन्स है कितने सेफली प्राउडली खड़े हैं। टेलर स्विफ्ट फैन, नायका में शॉपिंग, सेलेनोफाइल, क्वीन स्टफ। और लौंडे का देखा है दिहाड़ी दे और जाने दो मुझे ऐसा, मुझे मेरा पैसा दे दो मालिक, माँ के गहने छुड़ा दे हैं, बोरा उठाना है, ईंटें उठानी है मालिक। फीलिंग्स क्या होती हैं? वॉशरूम यूज कर लो क्या आपका?
तो संजय, किसके साथ आए आप? आप इनको जानते हैं पूर्वा? कितने दिन से? 2 साल। अच्छे दोस्त हैं आप। बढ़िया है, बढ़िया है। आपने कभी पूछा संजय से कि तुम्हारा नुन्नू कभी ऐसे? नहीं भाई, तुमने बताया कि मेरा नुन्नू ऐसे। नहीं, क्यों नहीं पूछा आपने? सुहानी, आप किसके साथ आई हैं? आपका क्या नाम है भाई? अजहर। आपसे तो नहीं पूछना चाहिए वाला। ओ भाई, ओ शिट! सारे नर्वस सिस्टम खुल गए भाई मेरे तो। What are the odds? अरे यार, कोई और आया तुम्हारे साथ सुहानी? भाई आपका क्या नाम है? नीले वाले भाई। हिमांशु। हुमांशु। क्या हुक्म का इक्का है क्या? तो क्या है भाई तेरा? हिमांशु बोलो मुझे, पीछे 4 हाथी लाओ। तू तो रथ पे आया होगा। आप सब लोग हंस रहे। हिमांशु खुश हो गया, हार बार दे देगा मुझे। लो, आज से तुम्हारी जमीन आजाद हुई। हिमांशु, तुम जानते हो सुहानी? पूछा आपने कि हिमांशु तुम्हारा क्यों? रीजन सोचा? नहीं, कभी आया नहीं ना। तो वो क्यों पूछा आपके क्रैम्प्स के बारे में कि आपको क्या होता है? पर अगर हम नहीं पूछेंगे ना तो स्टे फ्री हमारे बचे हुए 2/3 पिछवाड़े में घुस जाएगा कि हीरोगिरी तो फूफू में नहीं है, फाफा में है। पूछो पूछो 5 दिन में कितना। हमें नहीं पता 5 दिन में आपको कितना पेन होता है, और बहुत होता होगा, पर आपको भी नहीं पता कि उस 5 मिनट में संजय के पेन लड़कों का भी है, बट वो हंस देगी कि है क्यों? क्योंकि एम्पैथी नहीं है। अपूर्वा, एम्पैथी एक नया वर्ड है जो ह्यूमैनिटी ने इवॉल्व किया, क्योंकि इवोल्यूशन यही है, नए नए वर्ड्स लाते जाओ और लार्ज बनाते जाओ। पहले वर्ड लाओ, फिर से जिंदगी में फिट करो, क्योंकि वर्ड्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जब से वर्ड एम्पैथी आया है तब से लोगों में नहीं बची है एम्पैथी। इसीलिए तो बोलते हैं मर्द को दर्द नहीं होता। और ये लोग ना, पापा लोग हैं हमारे, ऊपर वाली जनरेशन बोलती है कि मर्द को दर्द नहीं होता, क्योंकि उनका नाड़ा वाला था। पीटर इंग्लैंड में होता है भाई। एम्पैथी नहीं है। एम्पैथी मैं आपको समझाता हूँ। जेट लैग हुआ है किसी को यहाँ पे? जेट लैग एक अमीर, बाकी गरीबों। ट्रेन लैग हुआ है, ट्रेन लैग। 25 घंटे की ट्रेन लो, ट्रेन से उतरो, लेट जाओ, ऐसे लगता है झटक 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 भाई, झटक झटक। जिस गरीब को ये भी नहीं हुआ उसको कैप लैग हुआ होगा। नानी आती थी सर्दी में, टोपा पहना देती थी आउट ऑफ लव। 6 घंटे बाद टोपा उतारो, तुम्हें ऐसा लगता था टोपा है कि है नहीं। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। शेक्सपियर है या नानी? एग्जिस्टेंशियल कर गई। मेरा ये सवाल है, 5 दिनों के बाद लड़कों को पैड लैग नहीं होता? 6ठे दिन, ओए आज तो हवा लग रही है यार, ये क्या? नार्निया का गेट खुल गया यार आज तो। मतलब टू मच स्पेस, सोलर सिस्टम में फ्लाई कर रही हूँ मैं, बटरफ्लाई बन गई हूँ। होता है। हाउ डू आई नो? एम्पैथी मैंने लगा लिया था एक बार। Because for empathy you have to put your feet into someone else's shoes or stay free, whatever. Empathy हमें चाहिए दोस्तों। अजहर, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ कि एक रैंडम बंदी थी, तुम्हें स्माइल पास कर गई और तुम्हारा दिन बन गया? हर लड़के के साथ हुआ है। अजहर हाँ बोल रहा है, पहले मैं वही बता देता हूँ। हर लड़के के साथ हुआ है ना? अजहर, मैं आपका बबल ब्रेक करता हूँ। वो आपको देख के नहीं हंस रही थी, वो उसका 6ठा दिन था। वो तो बस खड़ी थी मेट्रो में आगे आपके, और उसे बीच में हुआ, ओए आज तो मतलब।
एम्पैथी, वी ऑल नीड एम्पैथी, पर है नहीं एम्पैथी। जैसे अभिषेक भाई है ना, ये अपने किसी, इनके बाल उड़ रहे हैं, साफ तौर पे उड़ रहे हैं, पर ये अपने किसी भी मेल दोस्त को ये नहीं कह सकते कि मेरे बाल उड़ रहे हैं और मुझे स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि उनका दोस्त एक तो लौंडा है, वो ये बात सुनेगा और बोलेगा दिग दिग दा। इसीलिए लड़के अपनी ना प्रॉब्लम्स की बात नहीं करते हैं, और इसीलिए वो इवोल्यूशन में पीछे हैं, क्योंकि बात करने के लिए वर्ड्स चाहिए, और लड़कों पे 2 ही वर्ड्स हैं। बताता हूँ क्या। सॉरी मैम। नहीं, बस आप फीलिंग पे जाना मैम, ठीक है? ओके, 2 ही वर्ड्स हैं मर्दों पे। देखो मैं बताता हूँ कैसे। मान लो अभिषेक का पेपर बहुत अच्छा गया, मैं अभिषेक से बोलूँगा कैसा पेपर गया, ये बोलेगा माँ। रीत से पूछूंगा, रीत बोलेगी अमेजिंग, ब्रिलियंट, टॉप ऑफ द स्काई, आई एम द क्वीन। कितने वर्ड्स हैं? उसका वही है माँ। अब रीत का बहुत खराब गया तो बोलेगी आई एम फीलिंग लो, डिवास्टेटिंग, डिजास्टरस। इससे हम पूछेंगे, अभिषेक बोलेगा भाई माँ, है ना मैम? सेफ खेला में 2 ही वर्ड्स हैं। यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। फिर ये जो हमारे करम चले भाई हैं, इनकी शादी हो जाएगी किसी ऐसी लड़की से जिस पे 2000 वर्ड्स हैं, और इस पे 2। इनका होगा बच्चा, वो कर रहा है शैतानी, और इनकी वाइफ बोलेगी अरे इसे कुछ बोलो। है ना मैम, है ना? और ये बाप की तरह खड़ो कर क्या बोलूं इसे मैं? मेरी बेल्ट ले आओ जरा, उससे बोलता हूँ, सूतता हूँ इसको मैं। जनरेशनल ट्रॉमा मर्दों का यही है कि मर्द को दर्द नहीं होता। यू आर नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स बिकॉज देयर इज नो एम्पैथी, बिकॉज मैन आर डॉग्स। बहुत बड़े डॉग्स हैं, आप समझ रहे हो? बट आप लोग थोड़े समझदार हो, और मैंने आपको एम्पैथी का मतलब समझा दिया है, तो शायद दिस इज अ सेफ स्पेस टू टॉक अबाउट माई प्रॉब्लम्स, राइट? इन दिस पैट्रियार्कल वर्ल्ड आई ऑल्सो सफ़र एज अ मैन, राइट? मैं बात कर सकता हूँ ना इस बारे में, क्योंकि पैट्रियार्की ने मेरा सबसे बड़ा ड्रीम तोड़ा है। मैं मेड बनना चाहता था। इसमें आपको बहुत मजा आएगा मैम। मैं, आप मानोगे नहीं, आई नो कुकिंग, आई नो क्लीनिंग, मैं अचार डाल लेता हूँ। बच्चों की मालिश सीखी हुई है मैंने। हाँ, जब देखो इन लड़कों को कोई आइडिया नहीं है, मैं बता रहा हूँ, जब बच्चे छोटे होते हैं उन्हें ना सोने में दिक्कत हो रही होती है, तो आप गरम तेल लो और रगड़ दो पैन, ऊपर कॉटन का कपड़ा, पंखा चलाओ, बच्चा अरे भाई ये तो इसने नशे वशे करा दिया भाई इसने, तो जलेबी वलेबी मंगा दो यार, वैसे गर्दन ही नहीं सो। अरे भाई पिंक फ्लॉयड सुना दो मुझे, सम फैंस। मेरे हाथ इतने कोमल है रीत, बच्चा भूल जाता है मैं हूं या उसकी माँ है, मेरी छाती से लग जाता है भाई। भाई बहुत अजीब होता है, उसका गीला गीला हुआ, आप समझ रहे हो? फिर मुझे बोलना पड़ता है भाई फ्रीदा निप्पल क्या कर रहे हो भाई, आप समझ रहे हो? आपका मैं बोलना पड़ेगा ना, लैंग्वेज है तभी। जानवरों की तरह आज़ाद नहीं है ना, कि बंदरिया का तो हो चुका है फ्रीदा निप्पल, वो तो घूम रही है लहरा के, बल खा के, आग लगा के घूम रही है भाई बंदरिया। उसको डर ही नहीं है कि 4 लोग क्या कहेंगे। क्या कहेंगे? बेंचो बोलना ही नहीं आता। क्या कहेंगे? खौ बैक बिचेस, जॉइन द कैंपेन। पर मुझे समझ में आया ये विमेन डोमिनेटेड फील्ड है, तो मेरा इतनी आसानी से कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। सिर्फ स्किल से नहीं होगा, आई नीड टू डेवलप अ वाइब, क्वीन वाइब, सेलेनोफाइल। मुझे अंदर से जनाना होना था, आप समझ रहे हो? और मैं हो गया हूँ मैम, आप मानोगे नहीं, मेरी हाई लग जाती है। मेरी भाई ये करता हूँ खत्म। ऑस्ट्रेलिया का एक क्रिकेटर है ट्रेविस हेड, 2 बच्चे हैं उसके, तीसरा नहीं होगा। बुमराह को मार रहा था, मैंने कहा ले काली एक्टिवा, चढ़ा दी उसके ऊपर।
अब तो आप मेरे अपने हो, मैं आपको अपना सीक्रेट बताता हूँ। पता है मेरा रात में क्या मन करता है? जब सब सो गए हैं ना, तो चुपके से शीशे के सामने जाऊं और मॉइस्चराइजर लगा लूं। आप समझ रहे हो? हाँ भाई, मैं तो 5 दिन चिड़चिड़ा भी रहने लगा हूँ। हाँ, ऐसे ही लड़कियों को ब्लॉक कर देता हूँ मैं। उसका आता है हे आर यू सिंगल, मैं कहा छी क्रीप। उसके बाद मैं अकेले में रो रहा हूँ, वो अलग बात है। बट उस टाइम जो मेरा फेमिनिनिटी पीक करता है ना, इतना ट्राई कर रहा हूँ, कोई मेड नहीं रख रहा। बट एज अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट फेमिनिन सोल, आई एम नॉट गोना गिव अप। तो अब मैं बनूंगा हाउसवाइफ, बिकॉज आई एम मेंट टू डू समथिंग ग्रेट। और इससे ग्रेट क्या होगा कि यूपी का कोई बंदा आया और तख्ता पलट दिया भाई। देखो, मुझे हाउसवाइफ इसलिए बनना है क्योंकि मैं अटेंशन का बहुत भूखा हूँ। और जब तुम एज अ हाउसवाइफ हाउस मेकर ज्वाइन करते हो ना, तो पहले दिन बहुत अटेंशन मिलती है। मान लो मैं आरती का हाउस मेकर, आरती मेरा दूल्हा, चलेगा आपको? इनकी आंखों में था ऐसे कैसे, तुझे क्यों लहंगा मिले, जलती है मुझसे, जलती है। तो फर्स्ट डे ज्वाइनिंग है, मैंने लहंगा पहना हुआ है रानी कलर का, ठीक है। मैंने रिसर्च कर लिया, ठीक है, आरती मेरा दूल्हा है, मैं इनके घर जाती हूँ। अब देखो द अमाउंट ऑफ अटेंशन दैट आई एम गेटिंग, समझ रहे हो आप? सारे कैमराज, सारी लाइटिंग मेरी तरफ, मेरे लिए एक कलश रखा हुआ है। मैंने कलश पे लात मारा, फैला के कलेश कर दिया। आते ही मैंने दे दिया, ये क्वीन आ गई है। मेरे पाँव के निशान भी डॉक्यूमेंट हो रहे हैं। मुझे बोला जा रहा है मैं लकी हूं, धन वर्षा होगी। मैंने बीकॉम किया है, इनको क्या पता, वो भी डिस्टेंस लर्निंग। लहंगे में हूं, हर मेरा जो स्टेप है वो डॉक्यूमेंट हो रहा है दोस्तों। सारे कैमरा लाइटिंग मेरी तरफ, मुंह दिखाई मेरी हॉस्टल में चांटे पड़ते थे मुझे, मेरी मुंह दिखाई। जब इतना सब कुछ हो रहा है मेरे लिए, उस टाइम हमारे दूल्हे आरती जी किधर हैं? एक शेडी से रूम में बैठे हैं, दूध में हल्दी घोल रहे हैं कि हमें तो भैया रस्म चुदाई के लिए बुलाया बस इन्होंने, ठीक है। ये जब शुरू होगा काम तब बुलाना, ठीक है। हम तो तब आएंगे जब फकत फोर प्ले शुरू हो जाएगा। महफिल में जब गुलुलुलुलु जुस्तुजू के जिस्मों से जब ये टकराव, धमा चौकड़ी जब मचने लग जाएगा, तब आएंगे हम बैंग बैंग करने, क्योंकि ये है मर्दों की जिंदगी। मैं महिला संगीत में ढुमक रहा हूँगा। कोई है पुरुष संगीत सुना है? सुना है क्या भाइयों? ये देखो लौंडे ही है, मैंने लड़कियों का सपोर्ट किया, कितनी लौंडे। जबान तो चबाड़ रहा हूं अंदर में। महिला संगीत है, कोई पुरुष संगीत नहीं है। पुरुष संगीत छोड़ो भाई, आप लौंडे जितना हंस रहे हो ना यहाँ पे, इतना आप बाहर हंस दो ना, पुलिस आ जाती है कि फूंक मारो इसमें। क्योंकि समाज को लगता है इतना खुश मर्द कैसे ही मस्ट बी आउट ऑफ हिज माइंड। ये तो ऐसे दिखना चाहिए ना, है ना रीत? फील हो रहा है आज? हाउ इग्नोरेंट ऑफ यू, यू शैलो विमेन। मैं आपको ये कह रहा हूं, पैट्रियार्की ने आपको आगे नहीं निकलने दिया, बट हमें भी तो घर में नहीं बैठने दिया। मैं बस ये कह रहा हूं आपको, मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूं दोस्तों, मैं तो आप में से ही एक हूं, फेमिनिन। इसीलिए आपके साथ कुछ भी गलत होता है, आप क्या बोलते हो? एल लग गए, क्योंकि वो साइन है, जिसके लग गए दुखी है। आपके तो कभी कभी लगता है मैं लगा, समझ रहे हो? मैं घूम रहा हूं भाई, ये वोल्डेमॉर्ट का नेकलेस पहन के घूम रहा हूं मैं। तो भाई ये क्या लगवा दिया यार, अगर ये नहीं होता महिला संगीत में ढुमक रहा होता मैं। अब ये मैं कंधा दे रहा हूँ लाश को यार, ये हाँ यही है। 4 लौंडे खाली खड़े होते, उन्हें बोलते जाओ आप चिता जलाइए आप जाके। महिला संगीत, लेडीज में क्यों घुस रहे हो? अरे लेडीज में नहीं, खुशियों में घुस रहा था मैं, स्ट्रेस हो गया था। पेन हम सबका कॉमन है दोस्तों,
उनका कहाँ गई वो? अरे भाग गया दूल्हा? अरे भाई चले गए वो है? ये दूल्हे लोग यही करते हैं भाई, आपने देखा? भाई ये मंडप मंडप से भाग गए भाई ये। अब किसी और से बात करनी पड़ेगी यार। क्या नाम है आपका? हाँ पल्लवी, मैं यही कह रहा हूँ कि मुझे अब दुल्हन बनना है, आपको दूल्हा बनाना मैं चाहता हूँ। और पूरे मैं 20 सिटीज में मैम ढूंढ चुका हूँ दूल्हा अपना, एक भी लड़की ने हाँ नहीं की। जबकि आई कैन कुक, आई कैन क्लीन, टेक केयर ऑफ किड्स, कैन टॉक इंग्लिश, कैन डू इंटीग्रेशन। ये मेरी पॉजिटिव साइड है, पर अपना रिश्ता रखने से पहले निगेटिव भी बता देता हूँ पल्लवी। मुझे ड्राइविंग नहीं आती, क्योंकि जब से मेरा वो ये हुआ था ना, तब से मैंने कहा भाड़ में जाए मैस्कुलिनिटी। ड्राइविंग के नाम पे मैंने सिर्फ स्कूटी चलाना सीखा, बिकॉज वाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द एक्सीडेंट्स। समझ रहे हो आप? तो आप भी, मैं भी लेफ्ट इंडिकेटर देता हूँ और राइट को आंटी में हाथ से निकल गई ये स्कूटी, बिगड़ गई ये स्कूटी। बहुत आंटी पे चढ़ाया मैंने। दूसरी मेरे में कमी पल्लवी ये है कि आई डोंट बिलीव इन द आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म, मनी डज नॉट मोटिवेट मी। ये बस मैं हॉबी के लिए करता हूँ। ऐसा मान लो मैं तो बस टुनटुना बजाऊंदा, नाल थोड़ा बहुत गौंदा, मैनू होर कुछ नहीं आंदा, मैनू होर कुछ नहीं आंदा। दिस इज माई प्रोफाइल पल्लवी, विल यू मैरी मी? और सही कहा ना मैम इन्होंने, एग्री करते हो ना आप सब लड़कियां? क्योंकि पल्लवी फेमिनिस्ट नहीं है, इसको बस मेरा धन चाहिए, आप समझ रहे हो? बिकॉज फेमिनिज्म इज नॉट ओनली अबाउट women getting equal chance to succeed, it's also about men getting equal chance to fail. ये कौन बताएगा? अगर कोई लड़का कमाता नहीं है ना भाई, तो उसे उतना ही बड़ा फेलियर माना जाता है जितना एक लड़की को माना जाता है when she cannot have kids. और लड़कियों के केस में कुछ लोग समझदारी में ये बोल देते हैं कि इसके हाथ में थोड़ी है, ट्राई तो कर रही है, ऊपर वाला चाहेगा तब। पर क्या ये सेम बात एक भी बंदा इस देश में राहुल गांधी के बारे में बोल रहा है कि इसके हाथ में थोड़ी है यार, उसको तो चूतिया 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 वो नहीं आया वो। वी आर नॉट अलाउड टू फेल। अगर हमारी प्लेसमेंट नहीं होती है ना दोस्तों, तो नो मैटर आपका इंस्टीट्यूट क्या है, नो मैटर कौन सी डिग्री कर रहे हो, आप SBI के फॉर्म भरने लग जाते हो। SBI, PO, क्लर्क, झाड़ू पोछा, अरे पैंचो हाथ पीले कर दो ना मेरे। हमें क्यों सेक्स कमाना पड़ रहा है भाई? मैं तो खुद चाहता हूँ पल्लवी आप 14 लाख कमाओ, मेरे घर आओ कि मैं 14 लाख कमाती हूँ, मेरे साथ चलोगे? चलो बांग्लादेश भाई, मैं तो यार है तेरे सदके। इश्क सिखा, कितना अच्छा रहेगा। पल्लवी उठी, मैं पड़ा रहा। दिल्ली के पॉल्यूशन में बाहर निकली, मेट्रो की लाइन, ATM के धक्के, ई रिक्शा में बैठी। ई रिक्शा वाले ने बोला कि मैम आप आगे आ जाएंगी। क्योंकि सर के 2/3 पिछवाड़े को तो आराम चाहिए, पर आप तो स्टाफ ही हैं, है ना? आप तो स्टाफ ही हैं। आप ये पकड़ लीजिए ना, ये यहाँ पे ये आप यू कैन ऑपरेट, मैं तब तक मैं ये कर लेता हूँ। फिर ऑफिस पहुँची, HR ने 7 बजे तक निचोड़ लिया बेचारी को। फिर ये सेम ही रिक्शा में, सेम आगे ट्रक खड़ा है, ट्रक मार रहा है धुआं सीधे मुंह पे, मुंह हो गया काला, और वहाँ लिखा हुआ है बुरी नजर वाले तेरा। पल्लवी की कोई गलती नहीं है इसमें, ये सब बस हो रहा है बाहर, क्योंकि बाहर यही हो रहा है, उनकी कोई गलती नहीं है। मेरे लिए मेहनत करके आ रही हैं घर पे, और मैं रेडी हूं। मैं दरवाजा खोलता हूं, आंखों में आंखें डालता हूं और बोलता हूं कि आज तुमने आई मिस यू नहीं भेजा, कुछ बदल रहा है क्या? डू यू इवन लव मी पल्लवी?
मैं मोटा हो गया हूँ क्या? मैं मुझसे बस एक ही चीज चाहिए थी। आपके अंदर से आएगा ना कि थपेड़ दूं क्या इससे मैं? अभी भी आ रहा है, उनकी वो मुट्ठी बन गई है, उधर ही बात कर लेता। आपको आएगा थप्पड़ मारता हूं, आप नहीं मारोगे पहले दिन, पर जब मैं 7 साल महीने दर महीने हफ्ते दर हफ्ते यही करूंगा और 7 साल बाद दरवाजा खोलूंगा और बोलूंगा कि भूल गई ना आज क्या है, तुम्हें क्यों याद रहेगा? तो तुम बोलोगी हाँ मुझे याद है, याद है, मुझे याद है यार। तेरा कुटने का दिन आज साले, ये ले, ये ले। मेरे आधे गोटों पे आप 4 लाते मारोगी, और जैसे ही मुझे सांस आएगी मैं बोलूंगा डिवोर्स, तुम्हारी आधी सेविंग मेरी होती है। और जो हमारे 7 सालों में 3 बच्चे हुए थे, वो कोर्ट में बोल रहे हैं हमें तो बस बाप ने पाला पोसा है। फिर मैं एलिमनी मांगूंगा आपसे 20 करोड़ की, और आप रो रो के बोलोगी इतने तो है ही नहीं, मैं मर जाऊं क्या? और जज बोलेगा हाँ हाँ मरी तो नहीं। ये हुआ है बेंगलोर में भाई। और एक भी लड़की जो तुम में बैठी है मेरी स्लीपर सेल, एक ने भी मुझे मैसेज नहीं किया हाउ एम आई फीलिंग अबाउट दिस होल इंसिडेंस, एम आई फीलिंग सेफ। मुझे मेंस डे पे आया था एक मैसेज की हैप्पी टॉयलेट डे। सैड हो गए क्या आप लोग? यहां खत्म नहीं होता। डिवोर्स के बाद मैं खुलेआम हुकअप्स करूंगा, आप समाज के लोग ताली बजाओगे। स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट मैन लिविंग लाइफ विद हिज चॉइस। क्या बात है? मेरे नाम पे एक फादर डेयरी होगी, क्योंकि अब मैं घर पे रहता हूं तो मेरे फ्लूट भी ऊपर आने शुरू होंगे ना। फादर इंडिया मूवी होगी मेरे नाम पे, एक विशाल त्यागी चौक होगा, और आप छुप छुप के निकलोगी। फिर भी कुछ लोग बोलेंगे आपको रंडवा, वो जा रहा देखो, वो जा रहा देखो, वो जा रहा। यही तो बोलते हैं। मैं बताऊं सलमान खान ने अपनी इमेज भाई की क्यों बनाई है? क्योंकि अगर वो भाई नहीं होता इस टाइम तो वो क्या होता? यही होता, तुम बोलते भाई। और विकलांगता तालियां आ रही है। कुछ लोग तो ऐसे हो गए, ऐसे कैसे भाई जान को ऐसे कैसे बोल दिया। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, मैं इक्वालिटी को मॉक नहीं कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, मानते हो? है ना? क्लैप इफ यू राइट। इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, जैसे गेम्स पीरियड में होती थी। मैम इसमें आपको मजा आएगा। गेम्स पीरियड में हम सब क्या करते थे, जितने यहाँ पे लौंडे हैं बिना दिमाग लगाए 80% लौंडे बॉल के पीछे भग लेते थे, क्योंकि बंदर अभी भी जिंदा है हमारे अंदर। बॉल देखे है, मई की सड़ी गर्मी में है, तू क्यों भाग रहा है? क्योंकि सब भाग रहे हैं। पर लड़कियों में दिमाग था। 80% लड़कियां पेड़ के नीचे बैठ जाती थी। तुझे पता है नितिन सर और पूजा मैम का चल रहा है। 20% लड़कियां थी जो हमारे साथ खेलने आई, एंड दे आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। उनकी हमसे बड़ी दाढ़ी मूछें थी। रिमेंबर दोस्त? उनके साथ हम बहुत कंफर्टेबल रहते थे, मिलते भी ऐसे थे। और कैसी है शेर की बच्ची? बट 20% लौंडे ऐसे थे जो दैत्यों का समूह छोड़ के आपके कान में आके हाँ हाँ चल रहा है, हमने देखा है उनका चल रहा है, हमें लैब के बाहर देखा है कैसे गुटर गूं करते हैं कबूतर रूपी मानव। इक्वल अपॉर्चुनिटी थी, गेम्स खेल लो। 80% लौंडों ने चूज करा कि स्पोर्ट्स पर्सन बनेंगे, 20% लौंडों ने सोचा हम एचआर बनेंगे। इक्वल अपॉर्चुनिटी थी, इक्वल आउटकम नहीं आया।
मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी है भी, हो सकता है इक्वल आउटकम ना आए, फिर क्या? कब होगा रीत ऐसे कि आप खड़े हुए और आपने सोचा आज मेरा दिन निकला है, आज संजय जैसा फील हो रहा है, आज मेरे भी कपड़ों से बदबू है, मजा आ गया भाई आज तो। एम्पैथी, वी नीड एम्पैथी मोर देन इक्वालिटी, वी नीड एम्पैथी। वी ओनली नो टू फीलिंग्स, हेट एंड लव, एंड जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो हेट है। पैट्रियार्की फील नहीं होती है दिल में, हेट फील होता है। पैट्रियार्की क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ हेट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर जेंडर। हिटलर को किसने बनाया? कॉमन हेट, जूस के अगेंस्ट। एंटी रोमियो स्क्वाड किसने बनाया? आंटी जी ने नहीं बनाया, मैं वैसे कह रहा हूं कि ये कॉमन हेट। राहुल गांधी को कौन हरा रहा है? कॉमन सेंस यार, हर चीज कॉमन हेट नहीं होती है यार। मेरा ये मानना है दोस्तों, इन द परस्यूट ऑफ इक्वालिटी द ओनली थिंग दैट वी कैन एवर एम फॉर इज लव, बिकॉज लव इज वॉट दैट मेक्स अस इक्वल। मैं समझता हूँ आप लोगों को ऐसी कॉमेडी की नहीं है आदत जिसमें थोड़ा इंटेलेक्ट हो, नहीं है इनमें। आप लोग हंस रहे हो मैम, ये पीछे वालों की बात कर रहा हूँ मैं। ये तो ऐसे ही लग रहे हैं मुझे गोरखपुर वगैरह से आ गए हैं। एम्पैथी के बाद इन्हें सुनना ही बंद हो गया। ये कह रहे हैं अब जब ये चाचा बोलेंगे ना तब हंस पड़ेंगे। कोई है जो यहाँ पे हॉस्टल में रहती हैं लड़कियाँ? दो, वेरी गुड। अपूर्वा है, रिस्पेक्ट। अब तुम्हारे ऊपर कोई जोक नहीं आएगा। मान लो अपूर्वा का है बर्थडे, इनकी फ्रेंड है, इनको पता है अपूर्वा का है बर्थडे। ये जाएंगी और अपनी फ्रेंड को बोलेंगी, हे सुन, मुझे तेरे कमरे में कुछ काम है। हमें पता है क्या काम है, कमरा सजने वाला है। बट अपूर्वा जब जाएगी तो क्योंकि इनकी फ्रेंड एक महिला है, इमोशन है, रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, तो इनकी महिला मित्र ये नहीं बोलेगी पहले पापा बोल, है ना, ये नहीं बोलेगी। और पापा बोल तो मैंने इसलिए बोला है क्योंकि मैम लोग बैठे हैं, ये बहुत खराब होते हैं। दो लौंडे रिस्पेक्ट नहीं करते। ये मैं बताऊं, लड़के एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं, ये बॉडी पार्ट से चीख रहे हैं, या बॉडी पार्ट या बाप का नाम। पता नहीं कैसे बाप का नाम पता लगा लेते हैं, पता नहीं कौन बताता है इन्हें। घर के नीचे आके चिल्ला रहे, ओ मुकेश के। और मम्मी सोच रही है यार मुकेश की तो मैं भी हूं यार, ये कैसा है? दोस्त है, यार है, तेरे जानवर है, दैत्य है, असुर सम्राट कौन है ये? भटको मत। अपूर्वा कमरा सजा रही है, पर इनकी फ्रेंड को पता है कि कमरा सज रहा है। उनकी फ्रेंड को एग्जैक्टली पता है किस किस चीज से कमरा सज रहा है, क्योंकि उनकी फ्रेंड को ट्रस्ट इशू है, उसने बैग चेक कर लिया था कि ये भूली तो नहीं। अब इनको पता है इनकी फ्रेंड को कि कमरा सज चुका है, किस तरह सजा है वो ही पता है। फिर भी अंदर का पूरा पाखंड भर के, लव लव होके पाखंड में, कमरा देख के बोलेगी मेरी काली एक्टिवा था, एक दिन चढ़ गया हैंडल फोड़ के, पानी पानी। मुझे बस इस गाने में नाचने का मन है, मतलब ये जोक में था भी नहीं, और रील है ना वो घुस गई मेरे दिमाग में। कितना प्यार है लड़कियों में। अब मैं आपको बताता हूँ ये असुर सम्राट कैसे अपना बर्थडे मनाते हैं हॉस्टल में। अमन का जब बर्थडे होगा, इसके दोस्त संजय का कर्तव्य है कि निकालो बेल्ट, जूता चप्पल कबाड़ का सामान, टीन चिमटा और बाकी सारे असुरों को बोलो सभा में प्रस्तुत हो। क्योंकि संजय का एक ही मकसद है कि अमन 25 साल में बच कैसे गया, मारो साले को। है ये इतना मारते हैं, एक पॉइंट पे इन्हें मारना है, वो जो अपना अपेंडिक्स, क्योंकि लड़कों की वो भी बची है क्योंकि पीछे है ना। तो ऐसे ही अमन के वहां जूता लगता है, इसका मानसिक संतुलन है। अब इसे रोना है पर ये ठीक है, ये हंसने लगता है, ये देखता है सबसे ज्यादा कौन मजे ले रहा है। अच्छा संजय ये बोलता है ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मारो इसको। फिर सारे असुरजन मिलकर इसको पेलते हैं, फिर असुरजन एक एक करके सबको पेलते हैं और हुल्ला करते हैं, ए देखो हमें जानवर है, ये है इवोल्यूशन है। इनका मकसद है वार्डन आ जाए और घुसपैठ में 4-5 वार्डन के भी मार दे यार हम कि सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सॉरी सर, सॉरी।
ये है मर्द जात दोस्तों। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ भाई, आपके जूते पड़े हैं मन कभी ऐसे, या किसी के ही पड़े, किसी कोई पीछे से हाथ खड़ा करो कोई, सबके ना। हाँ आयुष, आपको कभी उन जूतों का रिग्रेट होता है कि कभी ओवर थिंकिंग में कि यार एक तो वहाँ जॉब नहीं लगी और जूता बहुत मारता था मिश्रा यार, मतलब हुआ क्योंकि उन जूतों में प्यार था बहुत। प्यार से आप जूता भी मारोगे ना, जूता खा रहे होगे तो आप बोलोगे स्पैंक मी। और आप नफरत से बस ये बोल दो ना कि सुहानी तू ये पहन के आई है। ऐसा इनके डीएनए में छपेगी ना वो नफरत, इनकी औलाद ऐसी ऐसी पैदा होगी कि मम्मी ठीक से मुझे कपड़े पहनाना, मुझे सपना आया था कोई जज कर रहा था। हेट जो हम कैरी करते हैं थ्रू आउट आवर लाइफ, और डेथ के टाइम पे वो हमारे दिल से निकल रहा होता है। मूवीज़ में आपने देखा होगा कि जब कोई मर रहा होता है उसको फ्लैशबैक्स आते हैं। वो फ्लैशबैक्स उन मोमेंट्स के होते हैं जब हम कुछ कहना चाहते थे और नहीं कह पाए। बिकॉज डेथ इज़ द कंप्लीशन ऑफ ऑल द इनकम्प्लीशंस वी एवर हैड इन आवर लाइफ्स। और हमारा पेंडिंग लव जो हमने एक्सप्रेस नहीं किया, डेथ बेड पे सोच रहे हैं यार वो मेरी महिला मित्र, हम दोनों शेर की बच्चियाँ ऐसे मिलती थी लड़कों से, कमरा सजाती थी वो मेरा। एक झगड़ा हुआ बॉयफ्रेंड के पीछे, उसकी प्रायोरिटी चेंज हुई, कहाँ होगी वो अब? 13 साल से बात नहीं हुई यार उससे, बोलती थी बॉयकट रखेगी, रखा हुआ है क्या उसने यार? मतलब कहाँ है वो? एक सॉरी तो बोलना था, मेरे पास लैंग्वेज थी, वर्ड्स थे, गले लगा के सॉरी बोलना था मुझे अपनी फ्रेंड को, यार वो कहाँ होगी? मतलब कितना कुछ हमने साथ देखा, कहाँ है वो? लॉन्डो का भी ऐसे ही होता है कि पापा ने एक बार चिमटा क्या मारा, गुस्सा आ गया मुझे, बोला जब तक कार नहीं खरीदूंगा, खुद को प्रूव नहीं करूंगा तब तक नहीं आऊँगा। पेंडिंग रहा गले लगाना, पापा चले गए, कार है, एक सॉरी बोलना था यार, मैं ही पहल कर देता, बोल देता मुझे बुरा लगा, गले लगा लेता। गिफ्टिंग अ कार्ड डजंट मीन आई एम वर्दी ऑफ लव, आई एम वर्दी अदरवाइज ऑल्सो। मेरे पास लैंग्वेज थी यार, मैं चौक कैसे हो गया? मैं क्या अपने दिमाग में बोलता रहता था? क्या नॉइज़ थी वो? कौन से वर्ड्स थे जो मुझे रोक दिए यार? मतलब मैं एक बार में बोल देता यार, एक बार में बस हिम्मत करके, एक बार यार, मतलब सब पता था यार मुझे। ऐसे मरोगे तुम? हाउ डू आई नो? एम्पैथी। तो मैं ये कह रहा हूँ, मुझे पता है तुम्हारे अंदर इतना पेंडिंग लव है, बहुत लव है, बहुत है, उबल रहा है अंदर, बट तुम्हारा वर्ड्स, तुम्हारा स्टोरी तुम्हें रोक रहा है। योर ओन वर्ड्स आर चोकिंग यू वन सिलेबल एट अ टाइम। मैं ये कहता हूँ आज आपको जाना है अपने लव्ड वन के पास, मुझे पता है आपके मन में है वो बोलना, आप बस जाना और बोल देना उसको कि करें एनल फिर आज। और अगर वो बोले ना तो तुम बोलना तू ना शो में नहीं थी इसलिए मना कर रही है, ठीक है? तू फंसी हुई है, ठीक है? बाद में रिग्रेट करेगी। थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स माय टाइम। माय नेम इज विशाल त्यागी, रिमेंबर द नेम।